राम राम जी। हमारा मत यह है कि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपनी गीता में यह साफ साफ लिखते हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश, अर्थात मैं ही सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा हूँ। इससे यह सिद्ध होता है कि वो ईश्वर थे और उनके द्वारा जो ग्रंथ दिया जाएगा वह भी ईश्वरीय होगा। और इसी प्रकार रामायण भी। कृपया स्पष्ट करें। ओम नमस्ते जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और यह प्रश्न अन्यों का भी हो सकता है। आपका कहना है कि गीता और वाल्मीकि रामायण ईश्वरीय ग्रंथ है। जी बिल्कुल। क्योंकि आप भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं और उन्हें ईश्वर मानते हैं। जी जी। आप एक स्वाध्यायशील युवा है। आपने वाल्मीकि रामायण और गीता और महाभारत का स्वाध्याय भी किया होगा। जी किया है। क्या उसमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं आता है कि भगवान श्री राम वेद विद्या के अध्ययन हेतु महर्षि वशिष्ठ जी के गुरुकुल में गए थे और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी भी महर्षि संदीपनी जी के गुरुकुल में वेद विद्या के अध्ययन हेतु गए थे? जी गए थे। तो महोदय, फिर आप यह बताएं कि यदि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ईश्वर होते तो उनको वेद विद्या के अध्ययन हेतु गुरुकुल जाने की क्या आवश्यकता होती? क्योंकि ईश्वर को आप पूर्ण ज्ञानी सर्वज्ञ मानते होंगे। जी ईश्वर पूर्ण ज्ञानी है। जी, तो इससे क्या यह बात सिद्ध नहीं होती है कि वेद विद्या ही पुरातन विद्या है? होगी तो थोड़ा आप इस पे चिंतन करें और विचार करें। महोदय, अब हम कुछ कॉज एंड इफेक्ट और तर्क के आधार पर कुछ कसौटियों का निर्माण करेंगे जो आपको भी मान्य होगी और हमें भी। और उन कसौटियों पर जो भी ग्रंथ खरा उतरेगा उसको हम सत्यनिष्ठा के साथ ग्रहण करेंगे और उसको ईश्वर ग्रंथ स्वीकार करेंगे। क्योंकि आप भी एक सत्य मार्ग के पथिक है, सत्य मार्ग के जिज्ञासु है, सत्य को जानना चाहते हैं। अब आप यह बताएं कि यदि हम यह मान लें, क्या आप ईश्वर को पहले सर्वज्ञ मानते हैं? जी ईश्वर सर्वज्ञ है। और आप यह भी मानते हैं कि जो ईश्वर है वो सृष्टि का रचनाकार होगा? जी ईश्वर ही सृष्टि के रचनाकार हैं। और जो ईश्वर है वही सबका परम हितैषी और सबके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करेगा। जी बिल्कुल। तो अब हम अगर यह माने कि वह ईश्वर सृष्टि के मध्य में ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करेंगे तो उससे जो पूर्व की मनुष्य पीढ़ियां हैं क्या वह ईश्वरीय ज्ञान से वंचित नहीं हो जाएंगे? हो तो जाएंगी। तो इससे फिर ईश्वर क्या पक्षपाती सिद्ध नहीं हो रहे हैं? और इसी प्रकार इससे ईश्वर का जो परम हितैषी गुण है, जो न्यायकारी गुण है, उसका पूर्ण ज्ञानी सर्वज्ञता गुण है, क्या वो खंडित नहीं हो रहे? इस पर आप विचार करें और चिंतन करें। अब आप यह बताएं कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर और तर्क से सोचें कि जो ईश्वर होगा वही सृष्टि का रचनाकार है, उसने सृष्टि की रचना की। तो यदि वह समस्त मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ईश्वरीय ज्ञान देगा तो कब देगा? सृष्टि के मध्य में देना चाहिए या सृष्टि के प्रारंभ में दिया जाना चाहिए? देना तो प्रारंभ में चाहिए। तो आप एक सत्य मार्ग के सच्चे जिज्ञासु है, साथ ही आपकी बुद्धि बहुत ही तर्कशील है, इसलिए आपने बहुत सही उत्तर दिया है। यदि हम यह मानते हैं कि ईश्वर जो ईश्वरीय ज्ञान है सृष्टि के प्रारंभ में देंगे तभी ईश्वर के जो न्यायकारी गुण है, जो उसका पूर्ण ज्ञानी सर्वज्ञता गुण है, परम हितैषी गुण है, वो सार्थक होते हैं। आपने जो ये गुण बताए हैं ये तभी सार्थक हो रहे हैं। अब हम जब सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ज्ञान दिया जाएगा, इस पर अगर आप सहमत हो रहे हैं तो आप अब यह बताएं क्या उसमें किसी प्रकार का मनुष्यों का इतिहास या किसी भौगोलिक देश का इतिहास होगा? जरा चिंतन करके बताएं। इतिहास जब सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वरीय ज्ञान दिया जाएगा उससे पूर्व तो कोई मनुष्य पीढ़ी होगी नहीं,
साथ ही कोई देश आदि भी नहीं होगा, तो क्या उनका इतिहास उसमें होना चाहिए? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। तो अब आप बताएं कि आप कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि कृत रामायण और जो गीता है ये ईश्वरीय ज्ञान है आपकी दृष्टि में, तो क्या वाल्मीकि रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथों में मनुष्यों का इतिहास नहीं है? इतिहास तो मिलता है। क्या उसमें किसी देश विशेष आदि का इतिहास नहीं है? तो सही। तो अब आप जरा चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक सोचें कि ईश्वरीय जो ग्रंथ है, जैसे हम वेदों को मान रहे हैं, अब हम वेदों पे आते हैं। तो जो वेद है, हम मानते हैं कि प्रारंभ में, जैसे आपने कहा कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जी भी वेद विद्या के अध्ययन हेतु गुरुकुलों में गए थे। उस बात से यह सिद्ध होता है कि जो वेद विद्या है वो सबसे पुरातन विद्या है। अब हम अगर वेदों को देखते हैं तो वेदों में किसी भी प्रकार का मनुष्यों का इतिहास नहीं मिलता, ना ही उनमें किसी भी प्रकार का देश आदि का इतिहास मिलता है। तो अब आप विचार पूर्वक चिंतन करें कि ईश्वरीय ग्रंथ वाल्मीकि कृत रामायण होना चाहिए, गीता होना चाहिए, महाभारत होना चाहिए या वेद होना चाहिए। इस पर आप विचार पूर्वक जरा सोचकर बताएं। मुझे आपकी कसौटियाँ काफ़ी तर्कपूर्ण लगी, मैं इस पर विचार करूँगा। जी धन्यवाद, आप इस पर विचार अवश्य करें, क्योंकि जो वाल्मीकि कृत रामायण है, गीता है या महाभारत आदि है, उनको हम भी मानते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण उन्होंने वेद विद्या का अध्ययन किया और उसके अनुरूप अपना आचरण बनाकर श्रेष्ठता के साथ जिया, जो हमारे आदर्श है। तो इसलिए इनमें जो भी वेदानुकूल बातें हैं वो हमें ग्रहण करनी चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए और अपना जीवन वेदानुसार जीवन जीना चाहिए। लेकिन यदि चुनाव ईश्वरीय ग्रंथ का हो तो उस पर हमें कॉज एंड इफेक्ट, लॉजिकल माइंडसेट के साथ, तर्क के साथ सोचना चाहिए और फिर जो ईश्वरीय ग्रंथ की कसौटियों में खरा उतरे उसको सहजता के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसी से समस्त मनुष्यों के अंदर एक एकता का भाव प्रकट होगा, सद्भावना विकसित होगी, जिससे समस्त मनुष्य मात्र का वास्तव में कल्याण होगा। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपकी शंका का कुछ समाधान किया होगा। आप एक चिंतनशील युवा है और आपकी बुद्धि तर्क पर आधारित है, आप सत्य के जानने के इच्छुक हैं, तो आप अवश्य इस पर और विचार करें और फिर इसको स्वीकार करें। मुझे आपकी बातें काफ़ी पसंद आई और आपकी जो कसौटियाँ थी मैं उस पर ज़रूर विचार करूँगा। धन्यवाद जी। हेलो जेंटलमैन, आई हैव अ क्वेश्चन। इज़ योर गॉड मर्सीफुल? मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आपका ईश्वर दयालु है? यस, आवर गॉड इज़ मर्सीफुल। हाँ जी, हमारा ईश्वर दयालु है। डज योर गॉड फॉरगिव योर सिंस? क्या आपका ईश्वर पाप कर्मों को क्षमा करता है? नो, आवर गॉड डजंट फॉरगिव आवर सिंस। हमारा ईश्वर हमारे पापों की क्षमा कतई नहीं करता। बट अकॉर्डिंग टू आवर होली बाइबल, when we make a confession in a church, God forgives our sins. If your God doesn't forgive your sins, how he can be called merciful? If he is not merciful, what kind of God he is? And if he is not God, how can your book can be divine? हमारी होली बाइबल के अनुसार यदि हम चर्च जाए और पश्चाताप करें तो ईश्वर हमारे पाप कर्मों को क्षमा कर देते हैं। यदि आपका ईश्वर पाप कर्मों को क्षमा ही नहीं करता तो वो दयालु कैसा? वो दयालु नहीं तो वह ईश्वर कैसा? वह ईश्वर नहीं तो आपका ग्रंथ ईश्वरीय कैसा? ओके, आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मेरे पास भी आपके लिए एक प्रश्न है। वाई डज गॉड मर्सी ऑन अस? कि ईश्वर हम पे दया किस लिए करता है? आई थिंक बिकॉज वी वॉन्ट टू अटेन हैप्पीनेस एंड रिमेन अवे फ्रॉम सॉरोज। क्योंकि हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और दुख से निवृत्त रहना चाहते हैं। यस, यू सेड दैट। आपने कहा दैट वी वांट हैप्पीनेस, कि हम सुख चाहते हैं। तो लेट्स सपोज एन सिचुएशन, एक परिस्थिति को समझते हैं। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, वो आपके निर्दोष भाई की हत्या कर देता है। अ क्रिमिनल मर्डर्स योर इनोसेंट ब्रदर। और कुछ समय बाद उसको एक गहन भावना आती है मन में कि उसने जो करा वो बहुत गलत था। अब वो चर्च में जाता है। चर्च में जाके वो पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से, पूरे दिल से कन्फेस करता है कि जो उसने करा था वो गलत था। अब बताइए, आपके ईश्वर को क्या उसको क्षमा कर देना चाहिए?
आई थिंक सो नो, मुझे लगता है नहीं। पर आपका ईश्वर तो दयालु है, तो हम मान लेते हैं कि ईश्वर उसको क्षमा कर देता है। तो क्षमा करने के बाद क्या होगा, एक बार इसको भी जांच लेते हैं। ईश्वर ने उसको क्षमा कर दिया, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ नहीं जाती हैं कि वो आगे ऐसे कार्य को और दोबारा करे और फिर उसके दिल में आए और वो फिर कन्फेस कर ले? क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हैं? आई थिंक यस, मुझे लगता है हाँ। बिल्कुल। अब एक दूसरे पक्ष को लेते हैं यहाँ पे। ईश्वर क्या हमारे माता पिता हैं? ऑफ कोर्स यस, बिल्कुल, ये हाँ। बिल्कुल, वो हमारे माता पिता हैं, वो हमें प्यार भी करते ही होंगे ईश्वर। यस हाँ। बिल्कुल, हमें प्यार करते हैं ईश्वर। अब आप मुझे बताइए, क्या माता पिता अपने बच्चों को दंड देते हैं अगर वो कोई गलती करते हैं तो? यस, देते हैं, और उन्हें देना चाहिए। ऑफ कोर्स यस। इफ दे डोंट गिव पनिशमेंट टू देयर चिल्ड्रन, दे कैन गेट आउट ऑफ हैंड। Yes. अगर वो अपने बच्चों को दंड ना दे तो बच्चे उनके हाथ से निकल सकते हैं। बिल्कुल, अगर बच्चों की गलतियों पे सजा नहीं देंगे, उनको नहीं सुधारेंगे, तो वो गलती और आगे दोबारा करेंगे। वो खुद को तो दुख देंगे ही, दूसरों को भी दुख देंगे। अब यही समझने वाली बात है कि ईश्वर जो हम दंड देता है, जिस भावना से वो दंड देता है वही उसकी दया है, और जो वो दंड दे रहा है वो उसका न्यायकारी है। अब आप मुझे बात बताइए, जिस ईश्वर का सच्चा स्वरूप दयालु ना हो, न्यायकारी ना हो, वो ईश्वर दयालु कैसा, वो ईश्वर न्यायकारी कैसा, और वो खुद ईश्वर कैसा? और जो खुद ईश्वर ही नहीं भाई, उसका ग्रंथ ईश्वरीय कैसा? तो ये समझने वाली बात है। जिस ग्रंथ में आपको ईश्वर का सच्चा स्वरूप मिलेगा वही ईश्वरीय ग्रंथ है। और यदि आप वेदों को खगोलें तो ईश्वर का आपको सच्चा स्वरूप दयालु और न्यायकारी उसमें अवश्य ही मिलेगा। तो क्या आपको जो मैंने बात बताई कुछ लग रहा है कि शायद संभावना है कि ये भी बात सही हो सकती है? योर पॉइंट सीम्स लॉजिकल, आपकी बात तर्कपूर्ण लगती है। जी, तो मैं आशा करता हूं कि आप दयालु और न्यायकारी में अंतर ना करें, क्योंकि दयालु और न्यायकारी वो बहुत ही पास के हैं। दोनों में अंतर करना यानी कि ईश्वर के गुणों में अंतर करना। आई विल थिंक अबाउट इट। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। देखिए जनाब, हमारा इस्लाम धर्म कुरान शरीफ को ही आज की इंसानों के हालातों के मुताबिक सबसे बेहतरीन व ताज़ा तरीन किताब मानता है, जिसे अल्लाह ताला ने खुद पैगंबर मोहम्मद के ज़रिए फरमाया है। इसलिए कुरान ही आज की असली किताब है, जो सबसे अपडेटेड एंड लेटेस्ट है, और देर सवेर हर काफिर को इसे मानना ही पड़ेगा। नमस्ते जी। तो आपका यह प्रश्न है कि जो कुरान मोहम्मद जी के द्वारा नाजिल की गई थी, वह उस सृष्टि के रचयिता की एक किताब जो सबसे अंतिम है और लेटेस्ट है। क्या मैं सही हूँ? आप सही समझ रहे हैं जनाब। तो अब तक जो परिचर्चा चल रही थी, क्या जो कसौटियाँ निर्धारित हुई कि ईश्वर कैसा रहना चाहिए, इस सृष्टि का रचयिता कैसा रहना चाहिए, क्या आपने उन बिंदुओं पर कुछ विचार किया? जी जनाब। चलिए फिर एक और बिंदु पर हम विचार करने का प्रयास करते हैं। क्या ईश्वर जो है वो जो ज्ञान देगा, क्योंकि हमने समझा कि ईश्वर हमारे माता पिता होने से हितैषी भी है और वो न्याय भी करते हैं, तो जो ज्ञान वो देंगे और जो सृष्टि हम देख रहे हैं, तो वो ज्ञान में वो भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ज्ञान देंगे। क्या आप इस बात के भी सहमति रखते हैं? बिल्कुल जनाब। और भौतिक ज्ञान जैसा कि ये सृष्टि है कैसी, जैसे सृष्टि दिख रही है, जैसा कि वो जो ज्ञान देगा उसमें भी वो वैसी ही बातें मेंशन होगी जैसी हमें सृष्टि दिख रही है। ये भी चीज़ होनी चाहिए। एकदम होनी चाहिए जनाब। तो एक बात बताइए, हमने सुना है कि इस्लाम मानता है, कुरान कहती है कि धरती चपटी है और हमें धरती गोल दिखाई देती है। इसमें तो जो ईश्वरीय ज्ञान हमें मिल रहा है और वो भी लेटेस्ट मिल रहा है, लेटेस्ट में तो अपडेट होके अच्छे से आना चाहिए। जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है तो ईश्वर ने भी तो ऐसी प्रगति करनी चाहिए। तो जो ज्ञान आएगा तो अपडेटेड रूप में आना चाहिए। और ऊपर से हमने जाना कि ईश्वर परिपूर्ण ज्ञानी है, तो वो ज्ञान जो देगा उसका ज्ञान पूर्ण होगा। तो इसलिए वो जो पहले सृष्टि के आरंभ में जो ज्ञान देगा, वो ज्ञान पूर्ण होने के कारण सृष्टि जो लिखी होगी, जैसे सृष्टि हम समझ रहे हैं कि सृष्टि गोल है, तो वो मेंशन भी उसी प्रकार होना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ जनाब, उसके अनुसार उसमें कोई विरोधाभास तो नहीं होना चाहिए था। तो आइए हम देखते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान है कौन सा। आप मुझे बताइए, क्या कुरान में हिस्ट्री है?
जी जनाब, पैगंबर का जीवन वृत्तांत मिलता है। देखिए, आपने बताया उसमें मानवीय हिस्ट्री है, और आप बताइए क्या उसमें भौगोलिक हिस्ट्री भी है, भौगोलिक इतिहास है? भौगोलिक इतिहास? जी जनाब, उसमें अरब देश का वर्णन मिलता है। और एक और कसौटी हमने देखी कि ईश्वरीय ज्ञान पर एक ही सबसे प्रथम मनुष्य पीढ़ी में आएगा। क्यों? ईश्वर पक्षपाती नहीं है, वो भेदभाव नहीं करता। भेदभाव न करने के कारण जो ज्ञान वो देगा, और पूर्ण ज्ञानी होने के कारण जो ज्ञान वो देगा वो पूर्ण देगा, तो उसे अपडेट की क्या ज़रूरत? आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? जी जनाब। तो आप इन कसौटियों पर पूर्णतः विचार करें। जो भी बिंदुओं पर हमने विचार किया उन पर विचार पूर्वक निर्णय लीजिए कि क्या कुरान सही में ईश्वरीय ज्ञान है या वेद। आप सही कह रहे हैं जनाब, आपकी तर्कयुक्त बातों से मुझे चिंतन के लिए मजबूर कर रही है। मैं आगे अपना स्वाध्याय और बढ़ाऊंगा। देखिए, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्यों को हमेशा सत्य की बातों को ग्रहण करते हुए असत्य को त्यागना चाहिए। तो आप शीघ्र ही इस पर विचार करके असत्य को त्यागते हुए सत्य की ओर लौटने का प्रयास करें। और आपसे यह अनुरोध रहेगा कि आप पुनः पहले जैसे मनुष्य वेदों को मानते थे उसी प्रकार आप भी वेदों को मानिए। अवश्य जनाब, मैं सत्य के खोज के लिए अपना स्वाध्याय और बढ़ाऊंगा और तर्कपूर्ण युक्तियों से, सिद्धांतों से उस पर चिंतन मनन करूंगा। जी, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम सबको आपकी जो कसौटियाँ थी वो पूर्णतः समझ आई हैं, और हम उन सारी कसौटियों पर विचार करेंगे और लोगों को भी बताएंगे और अपना स्वाध्याय बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।